नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात हम अशोक चौधरी की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिसके सहारे यह समझा जा सकता है कि नई सरकार के गठन को लेकर जो कवायद चल रही है उसको लेकर जदयू के अंदर किस तरीके की बेचैनी है। जी हाँ, अब जो सरकार बनेगी वो नीतीश के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी, वो सरकार बीजेपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनेगी। और ऐसे में जदयू की तरफ से कौन मंत्री होंगे और उस मंत्री का विभाग क्या होगा, यह सिर्फ नीतीश तय करेंगे। मतलब ये अब इतना ही तय कर पाएंगे। कौन सेक्रेटरी होगा विभाग का, कौन डायरेक्टर होगा, अब ये नीतीश तय नहीं करेंगे, अब ये बीजेपी के मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो स्वाभाविक है अभी तक जो एक तरफा जिनका चला है, ऐसे मंत्री का घबराहट स्वाभाविक है, घबराना स्वाभाविक है। कल अशोक चौधरी ने एक पोस्ट किया है। देखिए, राजनीति में जो है ना, हर एक शब्द, हर एक बयान का कुछ ना कुछ मायने होता है, बेवजह कुछ भी नहीं होता है। तो कल अशोक चौधरी ने एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट के सहारे नीतीश की वफादारी, नीतीश को लेकर गुणगान और नीतीश को लेकर उस दौर की सियासत को जताने की कोशिश हुई है कि कैसे मैंने कांग्रेस के 4 विधान पार्षद को लेकर नीतीश के साथ जुड़े थे। यह कह सकते हैं कि ये एक तरीके से वो सियासत है जिस सियासत के सहारे यह जताने की कोशिश हो रही है कि मेरा भी एहसान है नीतीश कुमार पर। तो जरा देखिए ये कल का पोस्ट क्या है। ये पोस्ट किस तरीके से इन्होंने, मतलब है ना कि एक हम लोगों के यहाँ कहावत है, हंसुआ के विवाह में खुरपी का गीत। अभी बिहार स्थापना दिवस चल रहा है पूरे इसमें, और एक पत्रकार के हवाले से इन्होंने पोस्ट किया है कि बहुत अच्छा लगा। उस पत्रकार की छवि क्या है, वो पत्रकार किस तरीके की पत्रकारिता करता है, किस तरीके से वो सुपारी लेकर सियासत के उस समीकरण को साधता है, सबको पता है। उस पत्रकार के पोस्ट के सहारे अशोक चौधरी का ये दाव कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि यह पोस्ट वैसे ही नहीं किया गया है। इस पोस्ट के पीछे कुछ न कुछ बात तो है। क्या है वो बात, उस पर चर्चा करने से पहले जरा ये जिस वीडियो को इन्होंने शेयर किया है, उस वीडियो के सहारे अशोक चौधरी आज संदेश क्या देना चाहते हैं, ये समझने की जरूरत है। इसलिए इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, गौर से सुनिएगा। और उनके पोस्ट का, उस वीडियो के साथ साथ उनका पोस्ट का वो स्क्रीनशॉट भी चल रहा है, जिस स्क्रीनशॉट के सहारे आप समझने की कोशिश करिए कि इस वीडियो और स्क्रिप्ट का मतलब क्या है। साथ ही एक तस्वीर भी है उस पोस्ट पे जिसमें नीतीश कुमार जो कहते हैं कि मानस पुत्र हैं, तो एक स्नेह वाली जो तस्वीर होती है ना, वो तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट किया है। जरा देखिए। कांग्रेस पार्टी के महामंत्री ने पूरी तरह से मुझे यूज एंड थ्रो किया है। इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय किया है, लोग चारों विधान परिषद के सदस्यों ने, कि हम इस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू का दामन थामने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका कारण यह है, मैं समझता हूं कि डॉक्टर सिक्की सिंह के बाद नीतीश कुमार इज द फाइनेस्ट चीफ मिनिस्टर विच बिहार हैज गॉट। आरजेडी की सरकार थी उस समय, इस प्रदेश की जो हालात थी, उस परिस्थिति से माननीय मुख्यमंत्री जी ने
इस प्रदेश को जिस परिस्थिति में लाया वो पूरा जग जाहिर है। न सिर्फ नीतीश जी पर इतने लंबे समय तक भारत सरकार में मंत्री रहे, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह का काम नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए किया है, मैं समझता हूं कि ही इज द आइडियल पर्सन राइट नाउ फॉर मी टू लीड मी एज ए पॉलिटिकल लीडर। आपने देखा, सुना, क्या ये स्वाभाविक लग रहा है आपको? नहीं ना, ये कदापि स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि हाल के दिनों में अशोक चौधरी को जिस तरीके से पार्टी के गतिविधियों से दूर रखा जा रहा है, यह संयोग है, यह प्रयोग है, हम कह नहीं सकते। क्योंकि पिछले एक महीने से जब से नीतीश कुमार के सत्ता हस्तांतरण की बात आ रही है कि अब बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, उस दौर की राजनीति पर गौर करिए। अशोक चौधरी कहीं नहीं थे, दूर दूर तलक नहीं थे। जो दरबार लगता था वो दरबार लगना बंद हो गया था। फिर अभी एक दो दिन से सोशल मीडिया पर फिर वो फोटो डालना शुरू किया है। अशोक चौधरी के जो दो राइट एंड लेफ्ट जो हमेशा तस्वीरों में दिखा करते थे, हमेशा, आज कल गौर करिएगा कि वो कहीं दूर दूर तलक दोनों दिखाई नहीं देते। कुछ तो बात है। जो साये की तरह मंदिर से लेके, मस्जिद से लेके, गुरुद्वारा से लेके और जनता के बीच हमेशा लेफ्ट एंड राइट खड़ा रहता था, आजकल वो कहीं दूर दूर तलक दिखाई नहीं दे रहा है। नेता की हैसियत क्या रही है, क्या होने वाली है, कि राइट और लेफ्ट वाला सबसे पहले समझता है। तो राइट एंड लेफ्ट वाले लोग की दूरी संदेह पैदा कर रहा है कि कुछ न कुछ चीजें तो चल रही हैं। इतना ही नहीं, राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी अशोक चौधरी की सक्रियता ना के बराबर रही। लेसी सिंह और मदन सहनी जैसे मंत्री खुलकर दिखे मैदान में। विधायकों का भोज भंडारा सब हो रहा है, तैयारी को लेकर बैठक, लेकिन अशोक चौधरी कहीं नहीं दिखे, बैठक तक में नहीं दिखे। बाकी बात तो छोड़ दीजिए। नॉमिनेशन से लेके, नीतीश कुमार के नॉमिनेशन से लेके चुनाव के दिन तक कहीं सक्रियता नहीं दिखी अशोक चौधरी की। ये संयोग नहीं हो सकता है, ये किसी न किसी प्रयोग का हिस्सा जरूर है। हालांकि दिल्ली में बेटी के आवास मिलने के बाद उन्होंने जो कार्यक्रम का आयोजन किया और जिस तरीके से फोटो सेशन हुआ, वो भी कहीं न कहीं दिखाने की ये कोशिश थी कि टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन बड़ी बात यह है, एक बयान आरसीपी का हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा कि नीतीश अगर अपने दिमागी स्थिति में होते तो अशोक चौधरी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। इसका मतलब क्या है? आरसीपी के ये कहने का क्या मतलब है? मतलब कि मंत्री के रहते हुए इन्होंने जो काम किया है वो आज तक किसी मंत्री ने नहीं किया। और इस चुनाव में भी अगर सबसे ज्यादा गाली अगर विधायकों को सुनना पड़ा है, इन्हीं के विभागों के द्वारा की गई कृत्य की वजह से। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जब मंत्रिमंडल के गठन की बात हो रही थी तो इसमें अशोक चौधरी का नाम नहीं था। अचानक अशोक चौधरी के पास फोन जाता है। तो इस रहस्य का मतलब क्या है? किसने फोन करा दिया अशोक चौधरी को? वो सारी चीजें अब धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो गई हैं। और अशोक चौधरी के मंत्रालय को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर पूरी पार्टी असहज है। इसलिए ये पोस्ट या वीडियो स्वाभाविक नहीं है। यह संकेत है कि हमारी लॉयल्टी बनी हुई है, हम किस परिस्थिति में और कैसे आए हैं नीतीश जी के साथ, यह दिखाने और जताने की कोशिश। हालांकि इनका चारों विधान परिषद चुनाव हार चुका है, जिसको लेकर ये आए थे सब रोड पर है, अब कहीं नहीं है, एक जिता भी नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, सियासत इसी को कहते हैं कि कभी टिकट बांटा करते थे, आज हम विधान परिषद बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसको लेकर भी
सवाल हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मंत्री पद भी चला जाए और विधान परिषद भी नहीं रहे।